हेलो, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक स्टडी। आज हम इंडियन इकोनॉमिक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी सांगली, ऑप्शन डी लुधियाना। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन बी रायपुर। रायपुर जो है वो भारत के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? यह कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1956, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1964, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1948 में। प्रश्न नंबर तीसरा। भारत में छठी उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? भारत में छठी उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है 24 जून 1991 को, ऑप्शन बी 24 जून 1990, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1990, ऑप्शन डी 24 जुलाई 1991। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 जुलाई 1991 की। कब? 24 जुलाई 1991 को। चलिए अब प्रश्न नंबर चौथा। स्टैंड अप इंडिया योजना की घोषणा कब की गई? क्या बोल रहा है? स्टार्ट अप इंडिया योजना की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन ए है सन 2014, ऑप्शन बी सन 2015, ऑप्शन सी सन 2016, ऑप्शन डी सन 2017। तो इसका राइट आंसर होगा सन 2015। सन 2015 को इस योजना की घोषणा की गई। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी के हाथ में होता है, खाली स्थान कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जिसका स्वामित्व तथा नियंत्रण एक व्यक्ति, फर्म या कंपनी के हाथ में होता है, खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन ए है सहकारी उद्योग, ऑप्शन बी हल्के उद्योग, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग, ऑप्शन डी आधारभूत उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग। प्रश्न नंबर 6। यदि किसी नियम भूखंड पर अधिक से अधिक पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है तो कृषि के इस पद्धति को कहा जाता है। यदि किसी नियम भूखंड पर अधिक से अधिक पूंजी और श्रम का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग श्रम का प्रयोग किया जाता है तो कृषि की पद्धति को कहा जाता है। ऑप्शन ए है गहन कृषि, ऑप्शन बी विस्तृत कृषि, ऑप्शन सी सहकारी कृषि, ऑप्शन डी द्विफसली कृषि। तो इसका राइट आंसर
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गहन गहन कृषि। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। वर्ष 2013-14 में भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाले प्रथम 2 राज्य थे। कहाँ? वर्ष 2013-14 में भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादन वाले प्रथम 2 राज्य थे। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब। ऑप्शन बी पंजाब और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और हरियाणा। ऑप्शन डी पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब। प्रश्न नंबर 8वां। कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस निकाय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय। ऑप्शन बी है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ऑप्शन सी नीति आयोग। ऑप्शन डी कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है? ऑप्शन ए है सीमांत जोत। ऑप्शन बी लघु जोत। ऑप्शन सी बड़े जोत। ऑप्शन डी अर्ध सामान्य जोत। तो इसका राइट आंसर होगा सीमांत जोत। ये क्वेश्चन यूजीसी में 2017 में पूछा गया था। 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां। कृषि की विविधीकरण से आशय है? ऑप्शन ए फसल सघनता में वृद्धि। ऑप्शन बी कृषि में श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में विस्थापित करना। ऑप्शन सी कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी फसल पैटर्न को उद्यान कृषि तथा पुष्पकृत फसलों के पक्ष में बदलना। इसका राइट आंसर है डी फसल पैटर्न। इसका राइट आंसर होगा डी फसल पैटर्न को उद्यान कृषि तथा पुष्पकृत फसलों के पक्ष में बदलना। ये क्वेश्चन 2016 में आया था यूजीसी नेट इकोनॉमिक में। प्रश्न नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय प्रोटीन संपूर्ण मिशन। ऑप्शन बी केसर कृषि मिशन। ऑप्शन सी त्वरित चारा विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय प्रोटीन संपूर्ण मिशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ये क्वेश्चन भी 2016 में आया था। प्रश्न नंबर 12 औद्योगिक क्रियाकलापों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 13 व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए है सन 1969, ऑप्शन बी सन 1985, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी सन 2009। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1985। ऑप्शन बी सही आंसर है। सन 1985। ओके। प्रश्न नंबर 14 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? क्या बोल रहा है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है सन 1960, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी सन 1972, ऑप्शन डी सन 1983। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1969। अब प्रश्न नंबर 15 इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की आर्थिक समस्या है? ऑप्शन ए पशुओं की घटिया नस्ल, ऑप्शन बी विकास नीतियों का अप्रभावी होना, ऑप्शन सी अनार्थिक भूमि वितरण, ऑप्शन डी छोटे कृषकों की उपेक्षा। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विकास नीतियों का अप्रभावी होना। प्रश्न नंबर 16 कृषि में फसलों के उत्पादन से गौण क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि में फसलों के उत्पादन से गौण क्रियाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है तंबाकू उत्पादन, ऑप्शन बी रबड़ उत्पादन, रबड़ बनाना है, रबड़ उत्पादन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी कॉफी उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मछली पालन। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की प्राकृतिक समस्याएं हैं? ऑप्शन ए है अनार्थिक भूमि वितरण, ऑप्शन बी छोटे फसलों की सुरक्षा का अभाव, ऑप्शन सी भूमि संरक्षण की समस्या, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि क्षरण की समस्या। प्रश्न नंबर 18 भारत सरकार द्वारा चलाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कृषि विपणन, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी उर्वरक सिंचाई, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक, ऑप्शन सी उर्वरक। प्रश्न नंबर 19 कौन सी सरकारी विपणन समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक सहकारी विपणन समिति, ऑप्शन बी क्षेत्रीय विपणन समिति, ऑप्शन सी ग्रामीण विपणन संघ, ऑप्शन डी सामान्य सह सहाय सहायकी सामान्य सहायकी संघ। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक सहकारी विपणन
समिति। ओके। प्रश्न नंबर 20, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी योजना का विलय किया गया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑप्शन बी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये दोनों आएगा, ए और बी दोनों। ओके, थैंक यू।